नाज़ो अपने बाप की जान लेने के बाद भी सुधरी नहीं है। परवेज साहब जब इसहाक साहब के जनाजे पर इनके घर आएगा तो नाज़ो सबके सामने इस पर टूट पड़ेगी और बोलेगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बाप इस दुनिया से गया है। लेकिन नाज़ो की माँ तो इस बात की गवाह है कि ये मौत सिर्फ और सिर्फ नाज़ो की वजह से हुई है। इसलिए वो बाद में नाज़ो से बोलेगी कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से ही इस दुनिया से गया है। उन्हें जब तुम्हारी असलियत का पता चला तो उनसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो सकी कि उनकी बेटी इस हद तक भी जा सकती है। अब नाज़ो की माँ की अकल ठिकाने लग जानी चाहिए। वो पल था जब सब सच्चाई के सामने खड़े थे। इसहाक साहब का जनाजा खत्म हो चुका था। नाजू की माँ की आंखों में आंसू थे। आसपास लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और नाजू के दिल में ऐसी आग जल रही थी जिसका नाम शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। तभी अचानक भीड़ के बीच से नाजू की चीख गूंजी, ये तुम हो? तुम ही की वजह से तुमने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। तुमने उसे मार डाला। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द था। एक ऐसा दर्द जो सबको चुप करा गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें परवेज साहब पर जा टिकीं, जो चुपचाप खड़े थे, सिर झुकाए। आंखों में पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। नाजू आगे बढ़ी, उसकी बातों में जैसे सालों का बोझ उतर रहा था। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी वजह से वो जिंदा लाश बन गए थे। तुमने उन्हें तोड़ दिया। तुमने मेरा घर तबाह कर दिया। इतना कहकर वो रो पड़ी। तभी उसकी माँ ने कदम बढ़ाए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई का वजन था। नहीं, बेटी, बात कुछ और है। तुम्हारे बाप की मौत किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है। मैं सब जानती हूँ। नाजू की आंखें हैरानी से फैल गईं। माँ, तुम क्या कह रही हो? वो मुझसे कितना प्यार करते थे, तुम ये कैसे कह सकती हो? माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ बेटी, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब उन्हें तुम्हारी असली सच्चाई पता चली, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी इतनी नीचे गिर सकती है, वो सह नहीं पाए। वो टूट गए और उसी सदमे ने उनकी जान ले ली। नाजू जैसे पत्थर बन गई। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। परवेज साहब ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज भारी थी, मगर कोमल भी। नाजू, मैं नहीं जानता कौन कितना दोषी है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कभी-कभी हम सब मिलकर ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका अंजाम कोई एक इंसान भुगतता है। तुम्हारे बाप की मौत शायद मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, बल्कि हम सब की गलतियों का नतीजा थी। नाजू ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन सच उसकी आंखों में उतर चुका था। माँ ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें रोका था बेटी, लेकिन तुम्हारी जिद, तुम्हारा अहंकार, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर मैं चुप न रहती, शायद आज सब कुछ अलग होता। नाजू ने टूटती हुई आवाज में जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो, माँ। मैंने अपनी जिद में सब कुछ खो दिया। अब बस यादें रह गई हैं। और पापा की वो आखिरी नजर, जो आज भी मुझसे सवाल करती है। परवेज साहब ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, अगर मेरी किसी बात ने तुम्हें तकलीफ दी हो, तो मुझे माफ कर दो। कभी-कभी हमारी नीयत साफ होती है, लेकिन हमारे शब्द दूसरों को जख्म दे जाते हैं। भीड़ अब भी खामोश थी। हवा में सन्नाटा था। कुछ लोग आंसू पोंछ रहे थे, कुछ बस दूर देखते रह गए। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, रावी नरेटर की आवाज। सच हमेशा चुपता है, लेकिन वही जख्म इलाज की शुरुआत भी बनता है। आज नाजू ने सब कुछ खोकर वो सच्चाई पाली जिससे वो भाग रही थी। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि कई रिश्तों का टूटना था।
लेकिन शायद अब वक्त है कि सब खुद से सवाल करें और अपने गुनाहों का बोझ उतार दें। धीमी संगीत की धुन के साथ दृश्य धुंधला पड़ता है और सिर्फ एक जुमला रह जाता है, सच कभी मरता नहीं, बस छिप जाता है। जब तक कोई नाजू उसे फिर से सामने न ले आए।